नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं यूजीसी नेट की कट ऑफ हिंदी सब्जेक्ट की। इसमें दोस्तों जो पहले हम बात करेंगे वो जीआरएफ की कट ऑफ होगी और उसके बाद फिर नेट की कट ऑफ पे चर्चा होगी। इस बार जो कट ऑफ है वो 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है जीआरएफ, दूसरा है ओनली नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एंड जो तीसरी जो है श्रेणी है वो पीएचडी के लिए है। तो आओ दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले जीआरएफ के बारे में देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है और कितने अंक पे किसी भी स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ है। देखिए, अनरिजर्व्ड के लिए 218 गई है। पहले हम जीआरएफ की विषय पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम नेट पे जाएंगे। ओबीसी 210, 218 मतलब आप मान के चलिए 109 क्वेश्चन पे 109 क्वेश्चन पे जनरल का जीआरएफ हो गया है और 210 क्वेश्चन पे आपका ओबीसी है। ओबीसी अर्थात 105 क्वेश्चन पे ओबीसी का जीआरएफ हो गया है। आओ दोस्तों देखते हैं ईडब्ल्यूएस के विषय में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का एक समान कट ऑफ गया है। 210 ईडब्ल्यूएस का भी है, अर्थात 105 क्वेश्चन जिसने सही किए हैं उसका ईडब्ल्यूएस से जीआरएफ हो गया है। एससी की बात यदि हम करते हैं तो एससी भी 200 पे गया हुआ है। इसका अर्थात 300 का पूर्णांक होता है, उसमें 200 मतलब इसके 100 क्वेश्चन। यदि एससी कैटेगरी से किसी के 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर उसका जीआरएफ हो गया है। वहीं बात करते हैं हम एसटी की। एसटी 192 गया है, 192 पे जीआरएफ हो गया है, मतलब 9 दूना 18। इसका मतलब आपका यदि अर्थात जिसका 96 क्वेश्चन हुआ है एसटी कैटेगरी से, उसका जीआरएफ हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ओनली नेट पे। तो अनरिजर्व्ड में जनरल में जिसके 196 अंक आए हैं उसका क्लियर नेट हो गया है। और वहीं बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी में 182। ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे एकदम बराबर रहा है, 182। एससी में 172 और एसटी में 162, मतलब 196। यदि किसी का 98 क्वेश्चन यदि जनरल के सही हुए हैं तो उसका नेट हो गया है। और वहीं पे यदि हम बात करें ओबीसी का नेट तो वो आपका 91 क्वेश्चन पर हो गया है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी ल, बिल्कुल एकदम बराबर ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम गया है। उसका भी 91 क्वेश्चन पे उसका नेट क्वालिफाई हो गया है और लगभग 86 क्वेश्चन पर उसका एससी का हो गया है, 86 क्वेश्चन पे। और यहाँ बात करते हैं अगर एसटी की तो 16 और 81, लगभग एसटी का 81 क्वेश्चन पे उसका नेट हो गया है। तो दोस्तों दरअसल अब धीरे धीरे क्या है, कट ऑफ बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब प्रश्न पत्र बहुत ही कठिन आ जाता है तो उसकी कट ऑफ थोड़ा नीचे चली जाती है। लेकिन अब इसका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, इसकी प्रकृति बदल चुकी है और इसके जो पूछे जाने का जो एक ट्रेंड है वो भी बदल चुका है। इसका नेचर, फॉर्मेट सब कुछ चेंज होता गया है। अब जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे तो आप नेट क्वालिफाई करने में थोड़ा आप सभी को समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए इसमें हिंदी में जितने भी नॉवेल्स, जितने भी निबंध, जितने भी नाटक, जितनी कहानियाँ, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा वृतांत और यहाँ तक कि अन्य जितनी भी रचनाएं
जो काव्य रचनाएं हैं जितनी भी लगी हैं, आपको उसको विधिवत गहराई में जाके विद डीप स्टडी के साथ, चिंतन मनन के साथ आपको अध्ययन करना ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि जून 2025 में आप नेट क्वालिफाई करें, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से, तो आपको इसके लिए अभी से कमर कस लेना होगा और अपनी प्रिपरेशन इस ढंग से करनी होगी कि कम से कम 100+ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तभी आपका नेट या जेआरएफ की आप कल्पना कर सकते हैं, या आप तभी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों, लग जाइए अभी से। अब बैठे मत रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और जो भी आपका रॉ मटेरियल लगता है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको आप एकत्रित करिए और रिसोर्सेज थोड़ा कम रखिए और एक ही रखिए, लेकिन थोड़ा पुनरावृत्ति करिए, रिवीजन करिए, उसको अध्ययन करिए और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म आपको मिलें उस पे आप जुड़िए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। इसके साथ साथ आप कोई भी एक अच्छा चैनल भी पकड़ सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी स्टडी होती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।